नमस्कार। विमेन घर से आसमां तक बी वाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी सालों से कुछ अलग करते आए हैं और इस तरह से अलग करते आए हैं कि उससे हमारे समाज और राष्ट्र को मिलता है और हम सभी किसी न किसी तरह से एक अच्छे कार्य की ओर अग्रसर होते हैं। कोरोना फिर आ चुका है। कोरोना खैर कभी गया ही नहीं था, लेकिन हमारे दिलो दिमाग से उसका डर जा चुका था। हम हर तरह की वो चीज़ करने लगे थे जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। हमने मास्क पहनने छोड़ दिए। हम शादी, पार्टी, गैदरिंग्स, किटी पार्टीज़, हर तरह के राजनीतिक रैलियां हो, इवेंट्स हो, हर तरह में हम इस प्रकार से कूद पड़े थे। हम वो मनाते, उसमें कोई मनाही नहीं थी, लेकिन उसमें हम मास्क पहनना भूल गए और सामाजिक दूरी बनाना भूल गए। और ऐसा करते ही फिर कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने मिली है और हम सब फिर वापस से उसी स्थिति में आ गए हैं जो हम पिछले साल थे। हाँ, इस बार हम और बेहतर हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, जो कि बहुत क्रूशियल स्टेज में थे, टीके लग चुके हैं। आप सबको बधाई हो। लेकिन उसी के साथ हम कभी ये नहीं भूल सकते हैं कि हमें प्रकृति के दोहन को बचाना है, क्योंकि हम चाहे कितना ही पैसा इकट्ठा कर दें, कितनी ही प्रॉपर्टी बना लें, हमें बच्चों की भविष्य की कितनी चिंता होती है। और ना केवल हमें बच्चों की भविष्य की चिंता होती है, बल्कि हमें अपने बच्चों के बच्चे और उनके बच्चों की भी चिंता हो जाती है। अब ऐसे में जहाँ हमें पता है कि प्राकृतिक संसाधन एक लिमिट में है, उनकी एक उसके लिए कायदा चाहिए, और जिस प्रकार से हम अपने पैसों को कमाने के लिए भ्रष्टाचार को लेके या फिर एक लापरवाही कह लें अपने फ़ायदे के लिए, जो कि शॉर्ट टर्म है, यानी कि हमारी ज़िंदगी में हमें वो पैसा काम आ जाएगा, हमारे द्वारा बनाया गया पैसा हमारे बच्चों के बच्चों को काम आ जाएगा, लेकिन किस कीमत पर? जो चीज़ यानी कि सूर्य की रोशनी, हमारी ऑक्सीजन, हवा, पानी, जो कि हमें मुफ्त मिलते हैं, मुफ्त मिलना चाहिए, उसकी आज हम कद्र नहीं कर रहे हैं। अभी भी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने अपने घर में ऑक्सीजन चेंबर बना रखे हैं शुद्ध हवा के लिए, या ये कह लें कि लोग धूप में नहीं जा पाते, इसलिए विटामिन डी की गोलियां खाते हैं, क्योंकि कैल्शियम जो रहता है बोन को जो मजबूत करता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। तो आज हमें जो चीज़ें मुफ्त में मिल रही है, फ्री में मिल रही है, प्रकृति प्रदत्त है, उसकी हम कद्र नहीं करते हुए जितना दोहन और शोषण हो सकता है प्रकृति का वो कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उसकी कद्र नहीं है, हमारी लापरवाही है और हम पैसा बनाने में लगे हुए हैं। चलिए, करोड़ों रुपए हमने इकट्ठे कर भी लिए, बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली और बहुत खुशी खुशी हमने अपने बच्चों, उनके बच्चों के नाम वो प्रॉपर्टी कर भी दी। लेकिन जब उन्हें एक खुला वातावरण नहीं मिलेगा, जब उन्हें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, वायु नहीं मिलेगी, धूप नहीं मिलेगी, आप सोच सकती हैं कितने गंभीर बचपन से ही उनके शरीर में बीमारियां होंगी। और ये बीमारियां जब सालों तक चलेगी तो ये हमारे डीएनए में चली जाएगी, हमारी जो अंदर की बायोलॉजिकल जो जीन्स होते हैं वही विकृत होने लगेंगे, और उनसे आने वाले बच्चे फिर और ज़्यादा तकलीफ़ लेकर ही पैदा होंगे। तो क्या हम ये चाहते हैं कि जब हमारी फ़ोटो पे चढ़ी माला को वो देखे तो गुस्से में बोले कि आपने हमारे लिए क्या कर दिया, क्या बना के गए हमें? क्योंकि तीसरी पीढ़ी को जो सुख सुविधाएं हम देना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हमें आज ही से करनी होगी, क्योंकि हमें भी वही मिल रहा है जो हमारे पूर्वज हमारे लिए करके गए हैं। तो उसी मुहिम को, उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए विमेन घर से आसमां तक और बी वाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी प्रेजेंट करते हैं हमारी घर से होली, यानी कि होली आने वाली है। हमें कोरोना से बचाव करना है, हमें इमोशनल होके ना खुद ना हमारे बच्चों को बाहर जाने देना है, पानी के बचाव के हर संभव प्रयास करने होंगे, कलर से बचना होगा, कलर घर का बना हो, छोटा सा खुद टीका कर लें, अपने घर ही घर में खेल लें, इससे पानी का बचाव भी होगा, उसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी, आप खुश भी हो जाएंगे। उसी के साथ हमें फिर कद्र करनी होगी हमारे मुक्त पशु पक्षियों की, हमारे राहगीरों की जो धूप में मजदूर गुजरते हैं। तो चलिए, हमारे पशु पक्षियों के लिए तो हम दाना पानी की व्यवस्था अपने घर के बाहर कर देते हैं, और साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था भी कीजिए। जो मजदूर है, राहगीर दिन भर धूप में घूमते रहते हैं, चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो, अपनी कार में, अपनी गाड़ियों में
पानी रखिए, आते जाते उन्हें दे दीजिए, जल सेवा करिए। हमारे इस संकल्प में शामिल हो जाइए और हमारे साथ साथ चलिए और देखिए कैसी लाखों लोगों को हम ये सुविधा दे पाते हैं और लाभ दे पाते हैं। तो आपको इस होली के सप्ताह में आपका स्वागत करते हुए मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि आप होली से संबंधित कोई भी चीज़, चुटकुले हो, कहानियाँ हो, गीत हो, फागुन के गीत हो, अगर आप किसी संस्कृति से परिचय करवाना चाहते हैं, कपड़ों से परिचय करवाना चाहते हैं, किस प्रकार से होली खेलेंगे, क्या करने वाले हैं, क्या व्यंजन बनाने वाले हैं, ऐसे ही कितने सारे विषय हैं जिसकी चर्चा हम अपने समूह पे करेंगे और सबके साथ होली मनाएंगे। यानी हमारे घर के लोगों के साथ और लाखों लोग जो हमारे समूह से सीधे और अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें भी हम ये होली का एहसास दिलाएंगे। तो हम पानी बचाएंगे, बिजली बचाएंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, यातायात के नियमों का पालन करते हुए हम होली महोत्सव में शामिल होंगे सोशल मीडिया के द्वारा, यानी फेसबुक के द्वारा। तो आपको जल्दी जल्दी अपनी सेल्फी भेजनी है, पानी के कटोरा हाथ में लिए, मास्क पहने हुए, जो कि एक संकल्प है कि हम मास्क लगाएंगे और गर्मी में हमारे पे निर्भर पशु पक्षियों की हम सहायता करेंगे, उसका संकेत दीजिए, सेल्फी भेजिए। दूसरी सेल्फी होगी, आप खुद को कलर लगाइए और सेल्फी भेजिए। जी हाँ, और अपने आप को कलर लगाने से पहले अपने घर के बड़े लोगों के पैर पर झुककर उन्हें ज़रूर से कलर लगाइए और हमारे पूजा पाठ में रखें। और हमारे सैनिक भाई बहन, हमारे कृषक भाई बहन जो लगातार हमारे अनवरत हमारे सेवा में लगे हुए हैं, उनको भी सम्मान देते हुए कलर की कुछ कट उनके ऊपर न्यौछावर कीजिए और हमारी होली को सुखद बनाइए और इसी प्रकार से देश को आगे बढ़ने में मदद कीजिएगा। तो चलिए, शुरुआत होती है विभिन्न घर से आसमां तक और BY सोशल वेलफेयर सोसाइटी की। कोरोना से बचाव, अच्छा स्वास्थ्य, प्रकृति का बचाव करिए, पानी बचाइए, बिजली बचाइए, उसी के साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा खुद कीजिए, सामाजिक दूरी बनाते रहिए और हमारे पशु पक्षी, हमारे राहगीर, हमारे मजदूर भाई बहनों की मदद करिए। और बहुत ज़रूरी बात, प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। और आपको प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने के साथ ही आपको फ़ोटो भेजनी है तीसरे नंबर पे अपने घर में किसी पड़े हुए कपड़े के, जूट के बैग के साथ, पेपर बैग के साथ, जो कि ये संकेत होगा कि अब हम जागरूक हो गए हैं, प्लास्टिक को बंद करेंगे और हम हमेशा अपने साथ जब बाज़ार जाएंगे तो कपड़े की, जूट की बैग ज़रूर साथ में रखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि ये 3 तरह की सेल्फ़ी आप अपनी खुद की हो सकती है, अपने परिवार की हो सकती है, कहीं आते जाते आपको कोई एक अच्छी मिल जाए कि इसकी फ़ोटो लेके भेजना चाहिए जो बहुत जागरूक करेगी, वो भी आप भेज सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे होली महोत्सव सप्ताह में। जय हिंद, वंदे मातरम।